अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और खुशामदीद करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। भाइयों, उम्मीद करता हूं आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हमारा मौजू और हमारा टॉपिक जो है वो औरतों के साथ ख़ास है, बहन बेटियों के साथ ख़ास है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मर्द जो है औरत के बिना अधूरा है, औरत जो है मर्द के बिना भी अधूरी है। तो जिस तरह की परेशानियां मर्दों के साथ है उस तरह की परेशानियां औरतों के साथ भी होती हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो मर्दों के साथ ख़ास हैं और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो औरतों के साथ ख़ास है। ये बात आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप बखूबी समझते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह की एक परेशानी जो है औरतों के साथ जितनी परेशानियां होती हैं उनमें से एक परेशानी है कि विजाइना का जो है ढीला हो जाना, योनि का जो है ढीला हो जाना, फ़रज का, शर्मगाह का जो है ढीला हो जाना, उसके अंदर सख्ती बाकी ना रहना। आपको ताज्जुब होगा, जो मेल हैं उनको सुनकर के ये ताज्जुब होगा कि क्या ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों कि हाँ, ये एक मर्ज़ है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन वो बहन बेटियां बहुत अच्छे तरह से इस बात को समझती हैं जो इस चीज़ में मुब्तला हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मसला सामने आता है ना, ये वैवाहिक जीवन में यानी शादीशुदा ज़िंदगी में जो है ये मसला पेश आता है। तो मैं आपको बताऊं कि बड़ी अफरा तफरी के जो है ना शिकार हो जाते हैं ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना। क्योंकि जब एक औरत का एक क्या कहें कि उसके शौहर की बीवी का जो है मसला अगर ये है कि उसे सेक्स के दौरान जो है उसको जो है कोई फीलिंग ना आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ़रज का जो मिजाज है, योनि का जो मिजाज है, उसके अंदर 3 सिफतें होना ज़रूरी है, तब जाकर के सेक्स में जो है मज़ा आता है। ठीक है, बातें शर्म की हैं लेकिन हर एक को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इन चीज़ों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह की बातें करूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर इसके ऊपर बात ना की जाए तो घर उजड़ जाते हैं। मेरे पास केस आए हैं, तब मैं जाकर के इस तरह की वीडियोज़ बनाने का मैंने इरादा किया है। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि विजाइना के अंदर जो है, हाँ, योनि के अंदर जो है 3 चीज़ें होंगी, तभी जो है मेल को, मर्द को या पति को कह लीजिए, हस्बैंड को कह लीजिए, जो भी आप नाम दे लें, उसको सेक्स करने में तभी जो है फीलिंग आती है, मज़ा आता है। नंबर 1, वो टाइट हो, उसका रास्ता तंग हो। नंबर 2, वो खुशक हो, ज़्यादा उसमें जो है गीलापन ना हो। नंबर 3, वो गर्म हो मिजाज में। ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी जमा होती है तब जाकर के जो है मेल को सेक्स करने में मज़ा आता है। बल्कि मैं कहूँ तो इसको जो है औरत को भी तभी इस बात में मज़ा आता है जब उसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं औरत की ज़िंदगी में कि उसके अंदर से इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कुछ खूबियाँ जो है उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। उसमें से सबसे जो अहम चीज़ है जिसकी ज़रूरत होती है वो है टाइटनेस। वेजाइना के अंदर जो टाइटनेस होती है उसका ख़त्म हो जाना। उसकी कई सारी वजूहात हैं मेरे भाइयों, कई सारे रीज़न हैं उसके। अगर आप ले लें तो मतलब कम एज से ही जो है, टीन एज लड़कियां ही जब सेक्सुअल रिलेशन बना लेती हैं किसी के साथ और बहुत ज़्यादा जो है रिलेशनशिप में रहती हैं और कम उम्री से ही जो है, यंग एज में ही जो है वो सेक्स करना शुरू कर देती हैं, तो उनके साथ भी जो है ये मसला आता है, सामने देखने में मिलता है। दूसरी बात ये होती है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और बच्चा जो है ज़्यादा वज़न का होता है, 3 साढ़े 3 किलो का होता है बच्चा, और फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि वेजाइना जो है, वो ज़ाहिर सी बात है उसके मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी एक वजह और भी है कि बड़ी उम्र का होना।
ठीक है। जब आदमी बड़ी उम्र का होता है तो उसके अंदर भी कमज़ोरी आती है, ठीक इसी तरह से औरत भी जब ज़्यादा उम्र की होती है तो उसके अंदर भी जो है, उसके विजाइना के अंदर जो है, वो चूँकि उसके मस्कुलर टिश्यूज़ जो है कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है योनि के अंदर भी जो है ढीलापन आ जाता है। इसकी एक वजह और भी है कि ज़्यादा बच्चे पैदा होना। ठीक है मेरे भाइयों, इस तरह के कई सारे रीज़न हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगा तो फिर जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे रुक कर के मैं एक बात आपको बता दूँ, एलोपैथिक में इसका कामयाब इलाज नहीं है। मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ। और अगर है भी तो सर्जरी वगैरह या लेज़र के ज़रिए जो है इसका ऑपरेशन के ज़रिए जो है इसका इलाज है, तो ये छोटे-मोटे लोगों के बस से बाहर की बात है। इतना महँगा इलाज है, ऊपर से गारंटी नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, आज मैं इसी के लिए जो है एक ऐसा नुस्खा आपके सामने लेके आया हूँ कि जो औरतों के वेजाइना के जो वीकनेस है, उसके जो ढीलापन आ चुका होता है, उसको जो है टाइटनेस में बदल देगा। उसके अंदर की जो रतूबात होती है, मैंने आपको कहा था कि वेजाइना के अंदर तीनों चीज़ें होंगी तब जाकर के सेक्स में जो है पूरा भरपूर लुत्फ़ आता है। वो एक टाइटनेस हो, खुशक हो, गर्म हो। इस नुस्खे के अंदर जो है ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है मेरे भाइयों, आज जो मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ, वो निहायत ही अहम है। मैं मानता हूँ कि मर्दों के यूज़ के लिए नहीं है ये चीज़, लेकिन मेरे भाइयों ये बात भूलने वाली नहीं है कि आप जो हैं औरत के बिना अधूरे हैं। और ये चीज़ अगर आप ये चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है? वो बेचारी कहाँ जाएँगी, किसके पास जाएँगी? वो तो उनको तो पंसारी के पास से इस तरह की चीज़ें लेने में भी शर्म आएगी। करना तो पड़ेगा आपको ही। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो आपकी लाइफ़ पार्टनर है, तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। आप अपनी ताकत के लिए हज़ारों जतन करते हैं, हज़ारों किस्म के माजून, कुश्ताजात वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, भस्म इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो आप उनके लिए भी इतना कुछ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए हम नुस्खे की तरफ आते हैं। ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नुस्खे के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लेंगे मेरे भाइयों, नुस्खे के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, ये देख रहे हैं मेरी प्लेट में पड़ी हुई चीज़, ये फिटकरी है। मैंने इसकी कई बार आपको पहचान करवा दी है। ठीक है? ये वही फिटकरी है जो आम दुकानों में मिलती है। और ये हज्जाम और नाई जो है उसको शेव करने के बाद जो है चेहरे पे ऊपर जो है इसको मलते हैं। तो ये मेरे पास जो है ये बिरियाँ की हुई है। ठीक है? शुद्ध की हुई है। शुद्ध करने का तरीका मैंने बार-बार बताया है कि कच्ची फिटकरी लेकर के उसको थोड़ा-सा बारीक करके जो है साफ़ लोहे के तवे के ऊपर रखेंगे, धीमी आँच देंगे। पहले वो पानी होगा, पानी होकर के फिर उसका पानी जो है उसके अंदर जो तेज़ाब है वो खुद ही खुशक होकर के जो है वो फिर फिटकरी अपनी हालत पे आ जाएगा। जब देखेंगे कि वो बिल्कुल सूख चुका है पानी उसका, फिर उसको उतार करके आप बारीक पीस लेंगे, वो इस शक्ल में आपके पास मौजूद होगा। ठीक है मेरे भाइयों, ये फिटकरी आपको लेना है। ठीक है? और ये देख रहे हैं आप, ये कोई अलग दुनिया की चीज़ नहीं है देखने में। यहाँ पे चूँकि ये खुशक पड़ी हुई है मेरे पास, ये है मेरे भाइयों अनार का छिलका। ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिलने वाली चीज़ है। मैं आपके सामने नुस्खे ऐसे ही लेके आता हूँ जो ज़्यादा महंगी ना हो और ज़्यादा जो है नखरे वाली ना हो। मेरे भाइयों, ये है अनार का छिलका। अनार का छिलका आप चाहे ये जूस वालों की दुकान से ले लेंगे या खुद ही अनार खरीद करके जो है दाने आप यूज़ कर लें और छिलका जो है धूप में इसको खुशक कर लें। ये आपको अनार का छिलका चाहिए सूखा हुआ। तीसरी चीज़ जो है ये है गुलधावा, धावे के फूल। ये आपको वैसे ही नहीं मिलेंगे, ये आपको पंसारी से लेना पड़ेगा। ज़्यादा महंगे नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए ये रेड और येलो कलर के जो है, ये ऊपर रेड है और नीचे की तरफ जो है येलो है। ये इस कलर के आपको जो है फूल चाहिए। गुल धावा कहेंगे, गुल धावा कहेंगे, वो समझ जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, ये आपको चाहिए। आपको मैं क्वांटिटी बता दूं, आप मिसाल के तौर पे सारी चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें या कम भी ले सकते हैं, 25-25 ग्राम ले लें। ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों चीज़ें बराबर वजन में लेकर के आपको जो है इसका सुफूफ करना है, पाउडर करना है। ठीक है? फिटकरी तो बहुत आसानी से बारीक हो जाएगी, इसको पहले अलग से बारीक कर लेना है आपको। ठीक है? ये दोनों चीज़ें थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा समझ लीजिए कि 10 से 20 मिनट लग सकता है आपको इसको बारीक करने में, चाहे हवन दस्ते में कर लें, ओखली में कर लें और क्या कह रहे हैं कि या फिर ग्राइंडर में कर लें, जिसमें आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ों का बारीक पाउडर बन जाए तो बराबर वजन में, ये बात आपको याद रखनी है, मैंने अलग से वजन नहीं बताया, बराबर वजन जितना आप बनाना चाहें, तीनों दवाइयाँ बराबर वजन में लेनी है आपको। तीनों दवाइयाँ बराबर वजन में ले करके जो है, ठीक है, आप क्या करेंगे कि थोड़ा पानी डाल करके जो है, हाँ, 1 ग्राम की गोलियां बनाएंगे। गोलियां तो आमतौर पे होती हैं गोल,
ठीक है। लेकिन चूंकि ये खाने वाली गोलियां नहीं होंगी, यहां आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये गोलियां बनेंगी लंबी। ये लंबूतरी में जो है ना, इसका साइज जो है वो लंबा होगा। ठीक है, मैं आपको बना करके भी दिखा देता, लेकिन वक्त में ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूं मेरे भाइयों। ठीक है, ये लंबी गोलियां बनेंगी इस तरह से। ठीक है, इसको खाने के लिए चूंकि इसका यूज नहीं करना पड़ता है, इसको जो है वेजाइना में रखना पड़ता है। इसका तरीका इस्तेमाल यही है कि जब लंबी लंबी गोलियां आप बना लेंगे, तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि इसको जो है आप खुश्क कर लेंगे। जब ये सूख जाए पूरी तरह से, तो अच्छी तरह इसको डब्बे में संभाल के रख देना है। जब डब्बे में संभाल के रख देंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है कि दिन में 2 मरतबा सुबह शाम जो है एक एक गोली जो है वो, लेडीज जो भी होगी, जो बहन भी इस परेशानी में मुब्तला है, वो जो है एक एक गोली जो है अपने विजाइना में रखेगी। कम से कम 2-3 घंटे रखेगी। जितनी देर में वो रह करके घुल जाए वो खुद ब खुद ही, तो उतनी देर उसको रखना है। ठीक है, इससे तकलीफ भी नहीं होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत आम सी चीज़ है। औरतें इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। ठीक है, आपको मैं बताऊं इसका दूसरा फायदा क्या है। ये जो कमर कटने की परेशानी होती है ना, लिकोरिया की जो परेशानी होती है, सफेद पानी आना जिसको कहते हैं, ये उसके लिए भी फायदामंद है। ठीक है, मैंने उसके लिए अलग से नुस्खे दे रखे हैं, दोनों तरह के नुस्खे दे रखे हैं मैंने। तो आप दोनों ही लिकोरिया में जो है इसको, इस लंबी गोलियों को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें विजाइना में इसको रख सकते हैं, अंदरूनी तौर पर उसको खा भी सकते हैं। जो मैंने लिकोरिया के लिए जो दवाई दी है उसको अंदरूनी तौर पर खाएं आप, और बाहरी तौर पर जो है आप इसका इस्तेमाल करें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके अंदर से जो है ये सारी चीज़ें जो है, सारी परेशानियां जो है, ये लिकोरिया की परेशानी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, कमर कटने की जो परेशानी है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और ये जो योनि का ढीलापन है, विजाइना का जो ढीलापन है, ये भी आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, ठीक है मेरे भाइयों, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने सारी चीज़ें वजाहत के साथ आपको बताई है ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है, और अगर है भी तो इतना महंगा है कि आम आदमी के बस से बाहर की बात है। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बताया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला दें, और वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर भी करें, क्योंकि हालात अभी ऐसे हैं मेरे भाइयों कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। और आखिर में ये बात भी मैं आपके इत्तला करता चलूँ आपको कि जो बहनें जो है माहवारी की ख़राबी में जो है परेशान हैं, चाहे दर्द के साथ आना या कम आना या बिल्कुल बंद हो जाना, पीरियड्स का जो मसला होता है, या रहम की बच्चेदानी का कोई मसला है, या इस तरह की कोई कई सारी परेशानियां होती हैं, अगर वो उलझन के शिकार हैं तो आप फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो है यहाँ पे जो है कामयाब इलाज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मर्दों की अंदरूनी जितनी खराबियां हैं उसका भी हम इलाज करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे, और जो चीज़ें समझने से रह गई है आप जो है दिए गए नंबर पर फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। आपका भाई हकीम अली असगर।